नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से 2021 में बीएड का एग्ज़ाम हुआ है बीआरए बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर 2020-22 सेशन वाले का। तो उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया, 2021 में एग्ज़ाम हुआ है तो क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कौन सब्जेक्ट से कौन कौन से क्वेश्चन पूछा गया है उसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इसमें हमको 10 पेपर पढ़ना होता है। 10 में आपको 7 पेपर आपको यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम लेती है और 3 पेपर का जो होता है ईपीसी 1 होता है। क्या होता है वो? ईपीसी 1, ईपीसी 2, ईपीसी 3 का एग्ज़ाम कॉलेज एग्ज़ाम लेती है, जो 50 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको 45 से 50 के बीच में नंबर मिल जाता है। समझे? अगर रह गई बात इस 7 पेपर का जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम लेती है, तो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम लेती है तो इसमें आपको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड यानी 3 पेपर आपको 100 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको 80 थ्योरी 20 प्रैक्टिकम होता है। इधर रह गया 4, 5, 6, 7A। जो 7A पेडागोगी है, जो आपके ऑनर्स सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। अगर तब ये सब आपको ये चारों पेपर 4, 5, 6, 7 7A आपको 50 मार्क्स का होता है, जिसमें तो 40 मार्क्स थ्योरी और 10 मार्क्स आपको प्रैक्टिकम होता है, जिसमें 40 मार्क्स का आप एग्ज़ाम को यूनिवर्सिटी लेगा और इसमें 1, 2, 3 में 80 मार्क्स का यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम लेता है और 20 मार्क्स का इसमें बच जाता है 80 नंबर में प्रैक्टिकम। तो ये कॉलेज देती है, इसका लेती है। समझे? और इसमें भी 10 मार्क्स बच जाता है प्रैक्टिकम का, तो ये भी कॉलेज नंबर देती है आपके कैपेसिटी पर। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले पहला सब्जेक्ट है कौन? पहला सब्जेक्ट देख लीजिए C1 है, जिसको हम कहते हैं चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। सब्जेक्ट का नाम है। तो इसमें आपको 80 मार्क्स का एग्ज़ाम है, 3 घंटा समय दिया गया है। आपको इसमें 10 क्वेश्चन पूछा रहता है, 5 गो यूनिट दिया रहता है, प्रत्येक में 2-2 क्वेश्चन रहता है, एक का जवाब देना रहता है, यानी टोटल मिलाकर 10 प्रश्न हुआ। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न में देख लीजिए, फर्स्ट में आपको पूछा गया था यूनिट 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए, बाल्यकाल जीवन का अनोखा काल है, इस कथन का स्पष्टीकरण दीजिए तथा इस काल की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। एक प्रश्न ये पूछा गया था। दूसरा आपको है, बाल्यावस्था में शिक्षा दिए जाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यानी इस दोनों में से एक का जवाब दे सकते हैं। यानी यूनिट 1 में 2 क्वेश्चन है तो एक का जवाब दे सकते हैं। इसी तरह आप यूनिट 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, यानी पेपर 1, 2, 3 में इसी तरह कर सकते हैं। समझे? और अगर चौथा पेपर से है तो आपको 6 गो प्रश्न पूछेगा, 3 गो यूनिट रहेगा, प्रत्येक में 2-2 रहेगा क्वेश्चन, आपको एक का जवाब देना है। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में। आपको पूछा गया है, किशोरावस्था में बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है, स्टेनले हॉल के इस कथन की विवेचना कीजिए। 4 नंबर में आपको क्वेश्चन पूछा गया है, किशोरावस्था के अध्ययन का महत्व की विवेचना कीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, शैशवावस्था से किशोरावस्था तक बालक के सामाजिक विकास और उसे प्रभावित करने वाले तत्वों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में देख लीजिए, बालक के सामाजिक विकास को उसके विकास के अन्य पक्षों से पृथक नहीं माना जा सकता है, स्पष्ट कीजिए। 7 नंबर में आपको पूछा गया है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्या अभिप्राय है, उनके विभिन्न स्वरूपों का वर्णन कीजिए। यह है क्वेश्चन नंबर 8 में आपको पूछा है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्या शैक्षिक महत्व है, वर्णन कीजिए। आपको ये पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। 9 में शिक्षण अधिगम की क्रिया सीखने की परिस्थिति का निर्माण करती है, विवेचना कीजिए। आपको ये पूछा गया है। 10 नंबर में है, बालक के विकास में घर की भूमिका का वर्णन कीजिए। अब ये खत्म हो गया। आप C2 में आइए, जो है आपका कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एडुकेशन है। समझे? आपको ये जो सब्जेक्ट कोड कितना है, C2 है। आपको ये लिखना पड़ता है C2 C1 सब्जेक्ट कोड में, इसलिए हम बता रहे हैं। तो भी आपको 80 मार्क्स का है।
3 घंटा समय दिया जाता है, यानी प्रत्येक पेपर में आपको 3 घंटा समय दिया जाता है। क्वेश्चन इसमें फर्स्ट में देख लीजिए, कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन में आपको फर्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा से क्या तात्पर्य है, औपचारिक, अनौपचारिक एवं गैर औपचारिक शिक्षा के बीच अंतर समझाइए। आपकी फर्स्ट यह है। सेकंड में आपको पूछा है, उद्देश्य की परिभाषा दीजिए, शिक्षा के उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। 3 नंबर में आपको पूछा है, किन्हीं में निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर टिप्पणियाँ लिखिए। तो आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आप किन्हीं दो पर टिप्पणियाँ कर सकते हैं। धर्मनिरपेक्ष है, लोकतंत्र है, सी में आपको सामाजिक न्याय दिया हुआ है, 4 में समानता दिया हुआ है। इसी तरह आप 4 में देख लीजिए, 4 में पूछा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 में कोठारी आयोग 1964-66 की मुख्य विशेषताओं को बताया, ये आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है, दर्शन किसे कहते हैं, शिक्षा और दर्शन का एक दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ता है, प्रकाश डालिए, आपको ये पूछा है। क्वेश्चन नंबर 6 में देख लीजिए, शिक्षा में प्रकृतिवाद क्या है, यह आदर्शवाद से किस प्रकार भिन्न है। अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर, रविन्द्रनाथ टैगोर के शिक्षा संबंधी विचारों का मूल्यांकन कीजिए, आपको ये पूछा है। 8 नंबर देखिए, जॉन डीवी के शिक्षा दर्शन की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको पूछा है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, तो बताइए, आपको ये पूछा हुआ है। 10 में आपको पूछा हुआ है, किन्हीं में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए, आपको दिया हुआ है। अवरोधन एवं अपव्यय, स्कूली शिक्षा का सार्वभौमिकरण, बी में। सी में आपको पूछा है, स्कूलों में असमानता, और 4 में डी में आपको पूछा है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। इस चारों में से 2 का जवाब दे सकते हैं। अब आइए सब्जेक्ट तीसरा, यानी कोड, सब्जेक्ट कोड C3 में आपको देख लीजिए, लर्निंग एंड टीचिंग से एक पेपर आपका है, तीसरा पेपर। इसमें भी आपको 80 मार्क्स का एग्जाम होता है, 3 घंटा समय दिया जाता है। तो क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें क्या क्या पूछा गया था। फर्स्ट में आपको पूछा गया, अधिगम की अवधारणा की विवेचना कीजिए और इसकी प्रकृति और विशेषताओं को भी बताइए, आपको ये पूछा गया है। 2 में आपको पूछा गया, थॉर्न डाइक के प्रयास एवं रुटि के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। 3 में आपको पूछा गया, अभिप्रेरणा क्या है, अभिप्रेरणा के विभिन्न प्रकार और उनकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 4 में आपको पूछा गया, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया, सीखने के सिद्धांतों के शैक्षिक उपयोग का वर्णन कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया, एक प्रभावी शिक्षक में कौन कौन सी विशेषता होनी चाहिए, व्याख्या कीजिए। अब आते हैं यूनिट 4 में देख लीजिए, आपको 7वां नंबर क्वेश्चन है, इकाई योजना की विशेषताओं, महत्व और उपयोगिता का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको शिक्षण सहायक सामग्री क्या है, प्रमुख शिक्षण सहायक सामग्री और उनके प्रयोग की विवेचना कीजिए। यूनिट 5 में आपको देख लीजिए, 9 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षण की विभिन्न रणनीतियों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 में, कक्षा शिक्षण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों को विश्लेषण कीजिए। आप इसको PDF में पाना जाते हैं पूरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, तो आप हमारे टेलीग्राम प्रजापति गुरुकुल सर्च कीजिए, टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा, या आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए या यूट्यूब पर जाइए, आपको वहाँ से लिंक मिल जाएगा, पर फेसबुक पेज का भी मिल जाएगा, आपको टेलीग्राम का भी मिल जाएगा। तो आप देखते हैं सब्जेक्ट चौथा, जिसमें आपको लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, यहाँ से आपको 40 मार्क्स का एग्जाम होता है, लेकिन इसमें 3 घंटा भी समय दिया जाता है। कितना? 3 घंटा समय दिया जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें देख लीजिए, आपको यूनिट, इसमें आपको 3 यूनिट से पूछेगा। फर्स्ट में आपको पूछा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, स्किनर के विशेष संदर्भ में बच्चों में भाषा सीखने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको पूछा गया है, भाषा के सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य का स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है, बालक के भाषाई विकास में घर एवं विद्यालय की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। 4 में आपको पूछा गया, सीखने के माध्यम के रूप में विद्यालय विशेष एवं भाषा के मध्य अंतर को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में देख लीजिए, भाषाई शिक्षा के संदर्भ में NCF 2005 के प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कोठारी आयोग 1964 से 66 की प्रमुख संतुष्टियों का वर्णन किया, यानी आपको
6 प्रश्न दिया हुआ, प्रत्येक प्रत्येक यूनिट में 2-2 प्रश्न है, तो आपको एक-एक जगह जवाब देना होता है, यानी 3 प्रश्न का इसमें सबको जवाब देना होता है। चलिए, अब 5वां सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का नाम है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट। ये आपका सब्जेक्ट का नाम है, 5वां सब्जेक्ट का। आपको इसमें 40 मार्क्स और 3 घंटा समय इसमें भी दिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर देख लीजिए। फर्स्ट में आपको दिया है, अनुशासन एवं विषय को स्पष्ट करते हुए विषय की प्रकृति एवं क्षेत्र पर प्रकाश डालिए। दूसरा में आपको पूछा गया शैक्षिक अनुशासन क्या है, इसकी आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। तीसरा क्वेश्चन आपको विषय की संप्रेषण की प्रमुख विधियों का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में विषय में आंकड़े को एकत्रित करने की विधि की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको अंतरनुशासनिक विषय के मध्य आप कैसे समन्वय स्थापित करते हैं, ये आपको है। फिर 6 में पूछा अंतरशासनिक अंतरशासनिक विषय की गुणवत्ता सुधार के लिए कौन कौन से मानक प्रयुक्त किए जाते हैं, आपके क्वेश्चन पूछा गया है। अब आते हैं कुछ सब्जेक्ट 6, जो सब्जेक्ट कोड C6 है। अब इसमें आपको है, इसका नाम है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी है। आपको इसमें भी आप 40 मार्क्स का एग्जाम होता है, 3 घंटा समय दिया जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें देख लीजिए, सामाजिक समानता की अवधारणा को स्पष्ट व्याख्या कीजिए। सेकेंड में आपको पूछा हुआ है नारी अध्ययन में लैंगिक अध्ययन की ओर अग्रसर होने की प्रक्रिया को उदाहरण सहित प्रस्तुत कीजिए। 3 में आपको समाज में बालिकाओं को पढ़ाई लिखाई में असमानता एवं प्रतिरोध को स्पष्ट कीजिए। 4 में लैंगिक भेदभाव सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति में किस प्रकार बाधक है। 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है विद्यालय पाठ्यक्रम में लैंगिक समानता को कैसे स्थान दिया जा सकता है। 6 नंबर में आपको पूछा है लैंगिक समानता स्थापित करने में शिक्षक की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। और आपको पूछा गया, आप देखिए आपका है जो 7A है ना, 6 तक ले तो हम करा दी, 6 तक तो सबका कंपलसरी है, वो सबका सेम रहता है। लेकिन 7A में आपको चेंज हो जाता है। अगर आपका फिजिक्स है तो आपको फिजिकल साइंस हो गया, हिस्ट्री है तो आपका हिस्ट्री हो गया, माने आपको ऑनर्स सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है, समझे। तो आपका लॉन्ग मेथड पेपर जोन है आपको उस पर। तो हम यहाँ देख लीजिए, हम जिसका बोटनी एंड जूलॉजी है, यानी ये समझ लीजिए कि बायोलॉजिकल साइंस जो जो लिए हुए हैं उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो बायोलॉजिकल साइंस का हम लाए हुए हैं से 7A का बायोलॉजिकल साइंस जो एक पेपर है, आपको ये पूछता है। या देख लीजिए सब्जेक्ट कोड C7 है। और आपको सेकेंड ईयर में C7B से स्टार्ट होगा, जिसमें आपको ये पेडागोगी ऑफ है, स्कूली सब्जेक्ट है, मेथड पेपर रहेगा, समझे। आपको 7A फर्स्ट ईयर में और 7B आपको सेकेंड ईयर में पढ़ना होगा। तो हम 7A में देख लीजिए, आपको हम बायोलॉजिकल साइंस के लाए हैं। तो बायोलॉजिकल साइंस में आपको देख लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट ईयर में। तो आपको देख लीजिए क्वेश्चन फर्स्ट में आपको है, इसमें आपको भी 6 को प्रश्न पूछा जाता है, प्रत्येक यूनिट में 2-2 प्रश्न रहते हैं, आपको एक एक का जवाब देना रहता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, जीव विज्ञान शिक्षण शिक्षण के क्षेत्र एवं महत्व का वर्णन कीजिए। आपको दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, जीव विज्ञान शिक्षण के लक्ष्य एवं उद्देश्यों का वर्णन कीजिए, समझे। आपको ये अच्छा से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपको फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में बहुत ही दूर सेकेंड ईयर में भी पढ़ना होता है। और बता देते हैं आपको लेसन प्लान होता है, इकाई योजना जिसको हम यूनिट प्लान कहते हैं। तो ये दोनों आप है ना बहुत पूरा अच्छा से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि सेकेंड ईयर में आपको मेथड पेपर में एक पूछबे करता है लेसन प्लान से, यानी इकाई योजना से और पाठ योजना से आपको एक एक क्वेश्चन पूछबे करता है, समझे। तो ये आप पढ़ लीजिएगा इस टॉपिक को। और बायोलॉजी में जिसमें आपका मेथड पेपर जो है वो अच्छा से तैयारी कीजिएगा, समझे। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन में आपको ये है जीव विज्ञान शिक्षण के लक्ष्य एवं उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में है पाठ्यक्रम के अर्थ एवं परिभाषाओं का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में जीव विज्ञान के पाठ्यक्रम निर्माण एवं विकास का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको पूछा है जीव विज्ञान शिक्षण में सामुदायिक स्रोतों का प्रयोग का वर्णन कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 6 में किन्हीं 2 शिक्षण विधियों का उल्लेख कीजिए। इसमें 4 ऑप्शन, समझे, किन्हीं 2 शिक्षण विधियों का उल्लेख कीजिए, आपको दिया हुआ है जो 650 मार्क्स का है, समझे।
इसमें आपको थैंक यू फॉर वॉचिंग।